ये वीरहनाश ऐसा महारोग है जो हमें दुर्बल, कमजोर और खोखला तो बनाता ही है, साथ ही साथ हमारे आने वाले पीढ़ी को भी दुर्बल, कमजोर और खोखला बना देता है, बेजान बना देता है। तो बंधु, इस महारोग से जरूर बचें और अपने आने वाले पीढ़ी को भी मजबूत बनाएं। आप मजबूत बनते हैं, आप अपने वीर को बलवान बनाते हैं, तो आपके बच्चे भी बलवान होंगे, आपके बच्चे भी स्वस्थ पैदा होंगे और स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और खुश रहेंगे। और बंधु, यदि आप नहीं संभालते हैं, आप इस गलती को नहीं छोड़ते हैं, आप इस आदत को नहीं छोड़ते हैं, आप वीर से बलवान नहीं बनते हैं, आप वीर को मजबूत नहीं बनाते हैं, तो आपके बच्चे कमजोर होंगे, आपके बच्चे जन्म से रोगी पैदा होंगे और जीवन भर रोगी ही रहेंगे, जीवन भर बीमार ही रहेंगे, जीवन भर दुखी रहेंगे। और इसका बहुत बड़ा जो है कि पाप लगने वाला है आपके ऊपर, मेरे ऊपर। अगर हम अपने बच्चों को बलवान नहीं बनाते हैं तो उसका पाप हमें लगे, क्योंकि हम ही उसको कमजोर बनाए हैं। बंधु, ये हमारी गलती है, हमारी अपनी गलती है, ये हम लोगों की गलती है कि हम अपने बच्चों को कमजोर पैदा किए हैं। परमात्मा हमें कमजोर नहीं बनाए थे, हमने अपने वीर्य को, अपने बीज को जो है कि कमजोर बनाया और हमारे वजह से हमारे बच्चे कमजोर हुए। और कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं अपने साथ भी और अपने बच्चों के साथ भी। अगर ये इस आदत में हम फंसे रहते हैं तो ये अन्याय ही कहलाएगा बंधु, ये बहुत बड़ा अन्याय कहलाएगा। अगर हम इस आदत में फंसे रहते हैं तो हम इस अन्याय को ना करें, हम इस आदत से बाहर निकलें, खुद के भी जीवन को अच्छा बनाएं और अपने आने वाली पीढ़ी को भी अच्छा बनाएं, अपने आने वाली पीढ़ी को भी मजबूत बनाएं। अगर हम मजबूत बनते हैं तो हमारा वीर्य मजबूत बनेगा और हमारा वीर्य मजबूत बनता है तो हमारे बच्चे भी मजबूत बनेंगे, हमारे बच्चे मजबूत बनेंगे तो अपना देश मजबूत बनेगा, अपना समाज मजबूत बनेगा। तो बंधु, इस महारोग से बचें और अपने बच्चों को भी, अपने आने वाली पीढ़ी को इस महारोग से बचाएं और ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें बंधु, जरूर करें। ये बहुत बड़ी ताकत है बंधु, बहुत बड़ी ताकत है। अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो इससे आर्थिक लाभ भी होगा, शारीरिक लाभ भी होगा, आध्यात्मिक लाभ भी होगा। देखिए बंधु, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, थोड़ा इस विषय में भी बात कर लेता हूं। जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो अरबों खरबों की दवाइयां बेचती हैं हर साल अरबों खरबों की दवाइयां अपने देश में बेचती हैं और बेच करके पैसा विदेश लेकर के जाती हैं। और ये इसलिए बेच पा रही है क्योंकि हम लोग अब्रह्मचर्य हैं, हम लोग वीरहीन हैं, इसीलिए कंपनियां सफल हो जा रही है अपने व्यापार में, दवाइयां बेच पा रहे हैं। क्योंकि हम बीमार रहते हैं तो दवाइयां खाएंगे, हम बीमार रहते हैं तो दवाइयां खरीदते हैं और दवाइयां खरीदते हैं तो फिर उनको जो कि मुनाफा होता है। देखिए, जो वैज्ञानिक है ना, चाहे वो कोई भी वैज्ञानिक हो, छोटी मुँह बड़ी बात बोल रहा हूँ, जो भी वैज्ञानिक हैं वो इन कंपनियों के नीचे काम करते हैं, समझ रहे हैं। कंपनियां जो है बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है बंधु। अगर एक कोई कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी चाहे तो जब चाहे जिस देश में युद्ध करवा सकती है, इतनी ताकत रखती है, इतनी क्षमता है उन कंपनियों के पास। वो कंपनियां जब चाहे तब जिस देश में चाहे उस देश में जो नियम चाहे वो नियम लागू करवा सकती है, इतनी ताकत, इतनी पावरफुल कंपनियां हैं, ठीक है। तो उन कंपनियों के पास इतनी क्षमता है कि वैज्ञानिकों पर अपना दबाव बनाकर रखें, तो वैज्ञानिकों पर, डॉक्टर पर दबाव बनाकर रखती हैं। इस पर भाई राजीव दीक्षित बहुत बारीकी से बात किया। अगर आप भाई राजीव दीक्षित को जानते हैं तो बहुत अच्छी तरह से आप जानते हो कि किस तरह से दुनिया चलता है, किस तरह से षड्यंत्र जो है बना करके पूरे देश में जो है कि दवाइयों का व्यापार चला रहा है, लगभग पूरी दुनिया में चलाया जा रहा है दवाइयों का व्यापार, ठीक है। तो बंधु, अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हम दवाइयों से बचेंगे और दवाइयों से बचेंगे तो हमारा पैसा हमारे देश में बचेगा, तो आर्थिक लाभ भी होगा। फिर हम अगर ब्रह्मचर्य रहते हैं तो हम खुश रहेंगे, तो हम भक्ति कर पाएंगे, तो हमारा आध्यात्मिक लाभ भी होगा और हमारा शरीर बना रहेगा, शरीर रहेगा तो हमें शारीरिक लाभ भी होगा और आने वाला पीढ़ी भी जो है कि अपना बलवान बनेगा। हम तो बलवान बनेंगे ही, हमारे आने वाला पीढ़ी भी बलवान बनेगा, साथ में उनके जो पीढ़ी आएगा, उनके जो बच्चे आएंगे वो भी बलवान बनेंगे। और हमारे अंदर अच्छे संस्कार बैठ रहे हैं ब्रह्मचर्य के, तो हमारे बच्चों में भी ब्रह्मचर्य के संस्कार बैठेंगे, फिर उसके बच्चों में भी संस्कार बैठेंगे ब्रह्मचर्य का। तो इस तरह से हम जो है कि अपना डीएनए सुधार सकते हैं, अपना खानदान सुधार सकते हैं, अपना जनरेशन सुधार सकते हैं, अपना पीढ़ी दर पीढ़ी सुधार सकते हैं। हम सुधर जाएं और देखिए बंधु, और हम अगर सुधरते हैं, हम अगर अच्छा रहते हैं तो हमारे पूर्वजों को भी बहुत जो है कि शांति मिलता है। आप जानते हैं कि अपने यहाँ अपने पूर्वजों के आत्माओं की शांति के लिए भी बहुत सारे व्यवस्थाएं बनाए गए हैं, बहुत सारे क्रियाक्रम किए जाते हैं। जब हमारे पूर्वज कोई चले जाते हैं तो उनके देखते हैं उनके आत्मा को शांति के लिए क्या क्या किया जाता है, पिंडदान भी किया जाता है ना, आदि बहुत सारे उनके आत्माओं को शांति करने की व्यवस्था बनाई गई है अपने समाज में, अपने देश में, अपने शास्त्रों में, ठीक है। तो ये जो हम तपस्या करते हैं, ये जो हम जीवन में सुधार करते हैं, इससे हमारी
पीढ़ी को, हमारे जो पूर्वज हैं उनको भी बहुत जो है कि सुख की प्राप्ति होती है, बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। उनको खुशी होता है कि हमारे पीढ़ी का कोई तो शेर है जो ब्रह्मचर्य की बात कर रहा है, ब्रह्मचर्य पे काम कर रहा है और अपने वीर की रक्षा कर रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा तपस्या है ब्रह्मचर्य, एक बहुत बड़ी तपस्या, इससे बड़ी कोई तपस्या है ही नहीं संसार में। तो हमारे पूर्वजों को ऐसा लगता है कि उन आत्माओं को ऐसा लगता है कि इतना बड़ा तपस्या कर हमारे खानदान में, हमारे पीढ़ी में, तो उनको बहुत आनंद की प्राप्ति होता है, बहुत सुख की प्राप्ति होता है अपने पूर्वजों को। तो हम केवल हम अच्छे कर्म करके अपने पूर्वजों को भी शांति दे सकते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को भी सही बना सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति भी सुधार सकते हैं, शारीरिक स्थिति भी सुधार सकते हैं, मानसिक स्थिति सुधार सकते हैं, आध्यात्मिक भी अपना जो है कि सुंदर बना सकते हैं, आध्यात्म का मार्ग भी सुंदर बना सकते हैं, सफल बना सकते हैं, और अपना जो पैसा देश का जा रहा है विदेश में उसको भी हम रोक सकते हैं ब्रह्मचर्य का तब पे। मतलब ब्रह्मचर्य का अनगिनत लाभ है बंधु, अनगिनत लाभ है, इसके अनगिनत बेनिफिट्स हैं, मोटा मोटा ग्रंथ लिखे जा सकते हैं इसके बेनिफिट्स से। तो बंधु ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें और अपने तो स्वस्थ रहें, अपने आने वाली पीढ़ी को भी स्वस्थ बनाएं और अपने जो पूर्वज हैं उनको भी शांति दें। और शांति देने के लिए हम बहुत से कर्म करते हैं, बहुत से कर्मकांड करते हैं, तो एक ये भी कर लिया जाए, इससे बहुत जो है कि पूर्वजों को आनंद मिलता है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बंधु आयुर्वेद में। यहाँ तक जो जटिल जटिल रोग है ना, जो जिद्दी रोग हैं, उनमें ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा गया है, जो कि ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा स्थान दिया गया है जीर्ण रोगों में, बहुत जटिल रोगों में, ठीक है। जैसे कुष्ठ रोग हो गया, जो कोढ़ रोग हो जाता है कि सड़ने लगता है शरीर, उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा गया है। ऐसा कहा गया कि ये सब जो रोग होते हैं ना, ये पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण होते हैं और इनको पुण्य करके उन पाप कर्मों को क्षय करके इन बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा तपस्या है ब्रह्मचर्य, इसलिए जो है कि इसको जोड़ा गया है, तो इसका पालन जरूर करें। बहुत जो है कि इसका महत्व दिया गया है अपने आयुर्वेद ग्रंथों में, वेदों में ब्रह्मचर्य का। तो ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।